Hello everybody, myself Dr. Preeti Bajaj Vaswani. I am a gynecologist and IVF specialist. I am from Rajkot, Gujarat. Actually, I am on a short trip to Raipur to meet my parents, and during this time, I met Dr. Anil sir for my routine eye checkup. During this checkup, sir told me something about integrated holistic science, which excites me and brought me to think more about this, to learn more about what is integrated holistic science, as I have never heard about this. So let's meet Dr. Anil Gupta sir, who is expert in this, and ask him about something about what it is really integrated holistic science. Start this discussion and ask sir some questions about integrated holistic science. Yes. Welcome Dr. Preeti. डॉक्टर प्रीति जब मेरे से मिली थी तब इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती थी और इनका बिलीफ भी नहीं था, बट मुझे लगा कि हाँ, इस विषय पर खुल के बात होनी चाहिए और आज उस डिस्कशन का एक नतीजा है कि आज ये सेशन आज आपके साथ होने वाला है और मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस सेशन से आप लोगों के लिए कुछ अच्छे इंसाइटफुल विजडम वर्ड्स निकल कर आए, जिससे आपकी लाइफ में भी आपकी कुछ जो परेशानियां चल रही हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल सके. यस डॉक्टर प्रीति, यू कैन आस्क नाउ. सर, आपने MBBS किया, MD किया, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, देन ऑल्सो क्या चीज़ ऐसे अट्रैक्ट की कि अदर देन मेडिकल साइंस भी कुछ होती है, कोई और साइंस जो हील कर सकती है पेशेंट्स को इन अ बेटर वे एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. हमारी मेडिकल साइंस वी गिव मेडिसिन, या इट विल ट्रीट देम, ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर दैट इट विल ट्रीट, बट आपको ऐसा क्या अट्रैक्ट किया कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक साइंस कुछ होता भी है? देखिए, लास्ट 15 ईयर की मैंने प्रैक्टिस के अंदर एक चीज को देखा कि मेडिकल सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो डिजीज का बर्डन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस डिजीज बर्डन में से 80% जो बर्डन है, डिजीज बर्डन, वो है दो डिजीजेस की वजह से. एक है क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस और दूसरा है साइकोसोमैटिक डिजीजेस, जिनको हम NCDs कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. और पूरा मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, WHO और गवर्नमेंट्स, ये सब इस बड़े चंक की वजह से परेशान है, क्योंकि ये जो डिजीज है मेडिकल साइंस ऐसा मानता है कि इन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता और ये डे बाय डे बढ़ते जा रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर एक बर्डन आ गया है. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अभी हम दो पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, एक तो कोरोना पेंडेमिक और दूसरा ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पेंडेमिक. यानी एक्चुअल में कंडीशन इतनी भयावह हो चुकी है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो 80% पेशेंट आपको इन डिजीजेस के मिलेंगे. लेकिन मुझे एक समझ में आया कि ये जो डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यहां पर दो अमेजिंग चीजें हैं. एक है ये प्रिवेंटेबल है और रिवर्सिबल है, लेकिन मेडिकल साइंस इनको ट्रीटमेंट तो कर रहा है, प्रिवेंशन पर या रिवर्स करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है. तब मुझे लगा कि इस मेजर चंक को कम करने के लिए, डिजीज के बर्डन को कम करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है, जहां हमें मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट करना होगा अदर साइंसेस को टू प्रिवेंट एज वेल एज रिवर्स दीज क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस, साइकोसोमैटिक डिजीजेस. That was my starting point. The root cause of these diseases are hurry, worry and curry. The modern lifestyle, only style, no life in it. And even the doctor and medical science says that the root cause of chronic lifestyle diseases, chronic psychosomatic diseases, lifestyle as well as mental emotional stress. But the problem is that the modern medical system doesn't suggest any practical approach to change your lifestyle as well as how to handle your mental emotional stress. That's why I feel that there is some missing component in the medical science. And this question or this search taken me to the journey of integrated holistic health care. जब मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीजें मिसिंग है मेडिकल साइंस में, तब फिर मैंने सर्च किया इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम का. मतलब इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत क्यों है? मैं इसको इस तरीके से कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग. ह्यूमन इज फिजिकल कंपोनेंट, ब्रेन एंड बॉडी, एंड बीइंग इज मेटाफिजिकल कंपोनेंट.
mind and soul, which we don't understand in this which life. we don't understand in medical. Which medical science doesn't teach us. Yes, definitely. कि कोई भी सब्जेक्ट मेडिकल साइंस का ऐसा नहीं है जो हमें बीइंग के बारे में समझाता हो। और मैक्सिमम डिजीज 80% डिजीज जो उनके रूट कॉज हैं वो एक लाइफस्टाइल में है और एक मेंटल इमोशनल स्ट्रेस में है। और ये मेंटल इमोशनल स्ट्रेस माइंड से आता है। कि बॉडी तो एक फिजिकल मशीन की तरह काम कर रही है, ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो माइंड है और इश्यूज माइंड से हैं। तो इन चीजों को जब मुझे लगा कि नहीं कुछ मिसिंग पार्ट है, तब मैंने जर्नी स्टार्ट किया कि माइंड की साइंसेस को पढ़ा जाए। मैंने साइकियाट्री पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ा और वैदिक साइंस को पढ़ने की कोशिश की। वो क्या कहता है, बुद्धि क्या होती है, चित्त क्या होता है, मन क्या होता है, मनस क्या होता है। हमारी वैदिक साइंस में भी बहुत सारी बातें मन को लेकर कही गई हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चंस थे जो मेरे अंदर जाग रहे थे, उससे मैंने समझा कि नहीं कुछ और साइंसेस को इंटीग्रेट करने की जरूरत है और हॉलिस्टिक वे में ह्यूमन बीइंग को समझने की जरूरत है। और यहां से मेरी जर्नी शुरू हुई इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर की। And according to you, MBBS means mind, body, brain and soul, which is different concept. Let us tell how to bring harmony between all of this. So according to wellness, there are 7 dimensions of wellness: physical, mental, emotional, intellectual, social, spiritual, environmental and occupational. लेकिन ज्यादातर हम एक डायमेंशन पे समझते हैं, फिजिकल डायमेंशन। लेकिन मैं कहता हूं कि वी ऑल आर एमबीबीएस। एमबीबीएस मीन्स माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल। बी एंड बी मीन्स ह्यूमन पार्ट, एम एंड एस मीन्स मेटाफिजिकल पार्ट। लेकिन क्या एमबीबीएस ही सब कुछ है? इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। ये जो माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल है, इसके बीच में एक लाइफ फोर्स एनर्जी का कनेक्शन है। ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं लाइफ फोर्स एनर्जी से, जिसके बारे में अभी मेडिकल साइंस अनजान है। वो फिजिकल एनर्जी की बात करता है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करता है। हम ईईजी चेक करते हैं ब्रेन का, ईसीजी चेक करते हैं हार्ट का, ताकि हम एक ऑर्गन की हेल्थ को समझ सकें। लेकिन कुछ सटल एनर्जी होती है बॉडी के अंदर में, उन सटल एनर्जी को हम अभी समझ नहीं रहे हैं। और क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमें बताता है कि इस फिजिक्स के बियॉन्ड, फिजिकल एस्पेक्ट के बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग का मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स भी है। और जब मैंने वैदिक लिटरेचर को समझा तो समझा कि वैदिक लिटरेचर कहता है 5 कोश के बारे में। 5 कोश होते हैं, 5 बॉडीज होती हैं। कौन सी? फिजिकल, उसके बाद एनर्जी बॉडी, देन मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। या इसको कह सकते हैं हम, अगर वैदिक उसमें समझें, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब मैंने इनको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो केवल फिलॉसफिकल बातें हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं, ये साइंटिफिक या मेडिकल नहीं है। लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स को पढ़ा तो क्वांटम फिजिक्स बताता है कि ह्यूमन बीइंग का जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स है, यानी माइंड एंड सोल, वो बायोफील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। यानी उसके आसपास कुछ ऑरा होता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और वहीं पर ये मेटाफिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो यानी ये जो 5 बॉडीज कॉन्सेप्ट वैदिक साइंस में दिया गया था, क्वांटम फिजिक्स की मदद से आज ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जहां आप अपने मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। और ये जब डिवाइसेस को मैंने स्टडी किया, खुद मैंने इनके ऊपर बहुत सारे डाटा एनालाइज किए, तब मुझे समझ में आया कि यस, ये मेटाफिजिकल एस्पेक्ट बायोफील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को भी बेटर वे में समझ सकते हैं और उनके अंदर के होने वाले इश्यूज को एक प्रॉपर वे में समझकर उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी मैंने कहा क्या, एमबीबीएस जो है वो 5 बॉडीज कॉन्सेप्ट है और इस 5 बॉडीज कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारी जो बॉडीज हैं ये बायोफील्ड में एग्जिस्ट करती हैं और इनके बीच में कनेक्शन है लाइफ फोर्स एनर्जी का। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, वैसे ही एक बॉडी और होती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, वाइटल बॉडी। जैसे फिजिकल बॉडी में ब्लड वेसल्स रन करते हैं, वैसे ही एनर्जी बॉडीज में 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं और इन एनर्जी चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए 114 वोल्टेज रेगुलेटर है, जिन्हें योग में, आयुर्वेद में चक्र कहा गया है। लेकिन अगर हम इसे क्वांटम फिजिक्स की मदद से समझें तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे एक रूम के अंदर वायरिंग बिछी होती है, ऐसे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वायरिंग बिछा हुआ है एनर्जी चैनल्स का, और जिसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी मूव करता है और उसको रेगुलेट करते हैं ये जो चक्र हैं।
और जब जब हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी लेवल एक सर्टेन ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, मींस हाइपो एनर्जी स्टेट या हाइपर एनर्जी स्टेट, तभी हमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं. Okay, first energy is affected, then it comes to be physical symptoms and all disease. In fact, disease have 4 stages. The first is energetic state. Initially, the cellular potential, cellular bioenergy, cellular subtle energy changes. Then comes the physiological changes, then biochemical changes, and then pathological changes. Great. So, to prevent as well as heal and cure disease, we need to integrate other sciences with medical science, because medical science is very good science when comes to diagnosis as well as treatment of disease. But when comes to treatment, beyond treatment, prevention as well as healing and cure, then we need some holistic sciences to be integrated with medical sciences. So it's very important to cure energy level. At the level of energy we should cure it, then only we can prevent our physical disorders. Definitely. Hypertension, diabetes, obesity, this generation have this common problem, and obviously elderly people have this hypertension, diabetes and obesity. So according to you, medical science, other than medical science, there are some other science which will heal this chronic diseases. Right. इसको और मैं प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में बात करता हूं. हर डॉक्टर पेशेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन के बाद ये कहता है कि आपकी जो डिजीज का जो रूट कॉज है वो लाइफस्टाइल है और मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है. बस ये कहकर हम छोड़ देते हैं. हाँ. बट उसको हम बताते नहीं है पेशेंट्स को कि इस पे कैसे आपको ध्यान रखना है. यहीं पर मेरा टर्निंग पॉइंट रहा. हाँ. तो मैंने समझा कि लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई किया जाए. कोई साइंस, मेडिकल साइंस के अंदर लाइफस्टाइल की कोई साइंस ही नहीं है, लेकिन हमारी वैदिक विज्ञान के अंदर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जो साइंस है वो प्योर लाइफस्टाइल साइंस है. आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है प्रकृति. प्रकृति इज द यूनिक साइकोसोमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन determined at the time of birth depending upon his or her parents as well as time of birth. And if a person live his or her life according to his prakruti, he can remain healthy lifelong. But if he or she is not living his life according to his prakruti, then the vikruti develop. Vikruti means the disease state of body and mind, and prakruti means the healthy state of body and mind. तो जब मुझे ये प्रकृति के बारे में पता चला तो मैंने अपना प्रकृति जाना और मुझे समझ में आया कि मैं वात और पित्त पर्सनैलिटी का इंसान हूं. और मैंने अपने वात पित्त पर्सनैलिटी को समझकर बहुत सारे बिहेवियर्स में मॉडिफिकेशंस किए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए, डाइटरी मॉडिफिकेशंस किए, और देखा कि मेरा जो हेल्थ और वेलबींग लेवल था वो इनहांस होना शुरू हुआ. तब मैंने इस साइंस को इनकॉर्पोरेट किया कि आयुर्वेद को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हमें एड ऑन करना होगा मेडिकल साइंस के साथ. हो क्या रहा है कि मेडिकल साइंस और आयुर्वेदिक साइंस आपस में लड़ रही है कि नहीं मेरी पैथी से डिजीज ठीक हो जाएगी. एलोपैथी कह रहा है कि मेरी पैथी से ठीक हो जाएगी, आयुर्वेद कह रहा है मेरी पैथी से ठीक हो जाएगी. नो, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. हमें मिक्सोपैथी नहीं बनाना है, इंटीग्रेट करना है. कहां इंटीग्रेशन? जहां बात आती है डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की, वहां हमें एलोपैथिक साइंस को लेना होगा. जहां बात आती है प्रिवेंशन की, हीलिंग की और क्योर की, हमें अदर साइंस को इंटीग्रेट करना होगा. बहुत सिंपल. डॉक्टर कहेंगे कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ की मदद लीजिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है, साइंस है कि आपको अपना प्रकृति एनालिसिस करना है, विकृति एनालिसिस करना है. 5 एलिमेंट, 7 धातुस और 3 दोष, ये जो बायो एनर्जीज हैं, इनको देखना है, एनालिसिस करना है, पर्सनलाइज कस्टमाइज डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं. तो आपका लाइफस्टाइल वाला पार्ट कवर हो गया. तो लड़ाई तो कहीं बचा ही नहीं ना. मेडिकल साइंस और आयुर्वेदिक साइंस हाथ मिलाकर चल सकते हैं. लेकिन इसके बियॉन्ड बात आती है मेंटल इमोशनल स्ट्रेस की, और जो बहुत बड़ा पार्ट है. मैं अभी भी कहता हूं कि 30% रोल लाइफस्टाइल का है, 70% रोल डिजीज के कॉन्डिशन में मेंटल इमोशनल स्ट्रेस का है. इट्स इजी टू से कि आप मेंटल और इमोशनली स्टेबल रहो, बट आज की जनरेशन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना स्ट्रेस ले लेती है कि वो ना उससे टैकल कर पाती है, बस फिर डिप्रेशन, सुसाइड, उसकी तरफ लोग जा रहे हैं. तो आप कुछ क्या करना होगा प्रीति, मैं तुम्हें से पूछता हूं. कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में आए, तो मैंने समझा कि रूट कॉज क्या है इनका, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस का.
किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो पहले एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिफाइन करना होता है। अगर हम रूट कॉज प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, यानी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे, तो हम बेटर सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट कर भी लेते हैं तब भी वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। तो ये जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज है रॉन्ग लाइफ फिलॉसफी। लाइफ फिलॉसफी क्या होता है? ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ, इंटरनल मैप inside our mind how this world works and how I fit myself in this model of world। यानी ये दुनिया कैसे काम करती है, इस दुनिया में मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कैसे फिट होता हूं, यानी ये ओवरऑल जो आपका नजरिया है इस जीवन को देखने का, वही आपकी लाइफ फिलॉसफी है। लेकिन अगर आज के टाइम में मैं कहूं, जो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, इस 21st सेंचुरी में लाइफस्टाइल के अंदर में केवल स्टाइल है, लाइफ बचा ही नहीं है। लाइफ फिलॉसफी हमारी कुछ खुद की बची ही नहीं है, हमने दूसरों को देख देख कर अपना रहे हैं। और जब वो दूसरों की लाइफ फिलॉसफी हमारे अंदर इनकॉन्ग्रुएंस पैदा करती है तो फिर हम हार्मोनियस नहीं रह पाते, इन हार्मनी डिस्टर्ब हो जाता है। और हेल्थ मीन्स हार्मनी विद हिमसेल्फ, खुद के साथ सामंजस्य, माइंड बॉडी सोल सबका हार्मोनी एक साथ रहेगा तो ही एक इंसान फिट फिट होगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट। जब आपको अपनी लाइफ के आउटकम बनाने हैं, लाइफ के आउटकम बनाने के लिए मन अंदर से कुछ और चाह रहा है, आपकी सोल कुछ और चाह रही है और दुनिया आपसे कुछ और करवा रही है, तो क्या होगा? एक इनकॉन्ग्रुएंस। शॉर्ट टाइम के लिए हम कर भी लेंगे बट लॉन्ग टाइम हमें गिल्ट रहेगा, ये हमारी मर्जी से तो हुआ ही नहीं, राइट। सो उसके कारण हम डिस्टर्ब रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लाइफ फिलॉसफी पे काम करने की जरूरत है। लाइफ फिलॉसफी मतलब कि आपको एक ओवरऑल आउटलुक लाइफ के प्रति जो है वो अपना खुद का बनाना होगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है। इनफैक्ट अभी हम जिस इरा में जी रहे हैं, यहां बहुत बार बात होती है मेटेरियलिस्टिक क्राइसिस की। कहते हैं ना हम कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, कहीं पर ऐसा ना हो कि जो हम ये मेटेरियलिस्टिक चीजें बना रहे हैं ये खत्म हो जाए। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मेटेरियल क्राइसिस। ओनली थिंग इज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एज वेल एज स्पिरिचुअल क्राइसिस। मतलब आज हर इंसान बीच बीच में परेशान होकर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों हूं यहां पर, क्या करना है मुझे, मेरी मीनिंग, लाइफ का मीनिंग क्या है। फोकस खो देता है वो, फोकस खो देता है। वो अपने अगर गोल्स फिट करेगा कि हाँ ये हमारा गोल है तो वो फोकस्ड रहेगा। इनफैक्ट इतनी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक स्टफ है अभी कि हम उस मेटेरियलिस्टिक स्टफ में इतनी ज्यादा चॉइसेस हमारे पास में हो गई हैं कि हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। मोर चॉइसेस क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन। अगर आज से हम 50 साल पहले की बात करें, 40 साल पहले की बात करें, इतनी ज्यादा चॉइसेस नहीं थी, तो बहुत इजी था किसी भी चीज को चूज करना, चाहे कैरियर की बात हो, चाहे ड्रेसेस की बात हो और चाहे प्रोफेशन की बात हो, किसी भी एस्पेक्ट में ले लीजिए। लेकिन आज हमने मेटेरियलिस्टिक स्टफ इतना बना लिया है ना कि हम कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और जो रियल कॉन्ग्रुएंस है, इनर कॉन्ग्रुएंस, ये कंफ्यूजन जब जब आएगा आप इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लैरिटी ऑफ लाइफ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, क्यों मैं काम कर रहा हूं, तो वापस कॉन्ग्रुएंस लाने के लिए हमें अपनी लाइफ फिलॉसफी को क्लियर रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू सर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू।